जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन हितेशी। आपके साथ मैं तनुजा द्विवेदी। मारा हरियाणा के इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। खबर रेवाड़ी से है, जहां प्रदेश की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से जारी है। रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में भी ये प्रक्रिया चल रही है। पिछले 20 दिनों में करीब 70% बाजरे की आवक हो चुकी है, लेकिन उठान प्रक्रिया धीमी होने के कारण मंडी में थोड़ी अव्यवस्था बनी हुई है। मार्केट कमेटी के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि वो इस समय को सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं और किसानों के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे किसान भवन, कैंटीन, वाटर कूलर और शौचालय। बाजरे की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है और अभी तक रेवाड़ी मंडी में जो है 3,54,000 क्विंटल बाजरा है। इसी प्रकार बावल मंडी में जो है 52,700 क्विंटल बाजरा है। और जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है तो सबसे पहले गेट पास कटवाता है फार्मर, कंप्यूटर लगाए हुए हैं दोनों गेटों पे। उसके बाद वो अपनी डेयरी को अनलोड करवाता है। बैठने के लिए किसान भवन है, खाने के लिए दोपहर का खाने के लिए जो है किसान कैंटीन है। 8 वाटर कूलर लगाए गए हैं मंडी में और बिजली, पानी, सफाई की पूरी व्यवस्था है। किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा या किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। उठान जो है ये वैसे एजेंसी का मैटर है, लेकिन उठान लगभग 70% उठान जो है मंडी से हो गया है। कोई समस्या नहीं है। बाजरे का MSP 2625 रुपये है। 2625 रुपये को किसान जो है खुश होकर बाजरा बेचा। खोसली की मंडी के बारे में वहाँ के सेक्रेटरी जो है वही बता पाएंगे। ठीक है, नहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और किसानों को पेमेंट कितने दिन में मिल रही है? पेमेंट जो है अभी तक 14 तारीख तक की पेमेंट हो गई है फार्मर की। लगभग 4-5 दिन के बाद पेमेंट हो जाती है। और वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नियमों को अनदेखी करते हुए अधिकारियों ने अपनी गाड़ियों पर बिना अनुमति के ब्लिंकिंग लाइट और हूटर लगाना शुरू कर दिया है। यह प्रचलन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लाल बत्ती कल्चर को त्यागने के दिशा निर्देशों के बावजूद जारी है। पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने यह कहा है कि नियमों का अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें स्पष्ट किया गया है कि केवल आपातकालीन सेवाओं के अधिकारी ही ब्लिंकिंग लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई आम व्यक्ति या फिर अनधिकृत अधिकारी इसका प्रयोग करते हैं तो यह दंडनीय अपराध है। स्पष्ट नियम है जिसमें जो रेड एंड ब्लू लाइट है, जो मल्टी कलर लाइट यूज़ होती है, वो कुछ ही डिपार्टमेंट्स को ऑथराइज्ड है और वो भी इमरजेंसी सेवा के जो डिपार्टमेंट है उन्हीं को ही ऑथराइज्ड है। उसके अलावा अगर कोई अधिकारी या सिविलियन अगर इसको लगाते हैं तो यह एक दंडनीय अपराध है और इस पे सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। तो मेरी आपके माध्यम से सभी से अपील है कि जो इसके लिए अधिकृत नहीं है वो इस प्रकार की लाइट्स का प्रयोग अपने वाहन पर ना करें। और वहीं करनाल में कृषि अधिकारियों की लापरवाही के चलते 3 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि ये अधिकारी अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा पाए और किसानों को समझने में विफल रहे। उनके काम में खामी के कारण पराली जलाने के मामले अधिक सामने आए हैं और हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में 24 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, जिसमें से करनाल के 3 अधिकारी भी शामिल हैं। कृषि विभाग ने यह कार्रवाई गंभीरता से की है ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके और पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। अधिकारियों की इस लापरवाही के खिलाफ सख्त कदम उठाने का ये निर्णय लिया गया है। सरकार पराली जलाने के मामले को लेकर बहुत गंभीर है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ये मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि उस डिस्ट्रिक्ट में जो पराली जलाने के मामले पिछले वर्ष से ज़्यादा आए हैं। तो इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस मामले में कोताही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। करनाल में कितने अधिकारी सस्पेंड हुए और कितने को नोटिस मिला है?
करनाल में 3 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं। 41 अधिकारी कर्मचारियों को शोकास नोटिस इशू किया गया। क्या इन्होंने रिपोर्ट सही बनवा कर तैयार नहीं की या काम में लापरवाही के कारण? इनको तहसील या गांव अलॉट किया गया है, वहाँ एक्टिव फायर लोकेशन ज़्यादा आई थी, तो यही वजह है कि वो कहीं न कहीं ड्यूटी के प्रति जिम्मेदार नहीं थे, तो सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है। नाम बता सकते हैं उन टीम की? अभी मेरे पास जो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, तो व्हाट्सएप से मैसेज आया, तो जैसे आएगा हम बता देंगे। और वहीं खबर दादरी से है, जहां दादरी में घायल गौवंशों को विधायक सुनील सांगवान के निवास के बाहर डाल दिया गया है, जिससे गौ सेवकों में हंगामा मच गया है। उन्होंने ठोस कार्रवाई की मांग की है और सरकार तथा प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया है। गौ सेवकों का कहना था कि बार बार जानकारी देने के बावजूद आवारा गौवंशों के लिए कोई ठोस समाधान नहीं किया गया है और इस घटना के बाद विधायक सुनील सांगवान के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो आवारा गौवंशों की समस्या का समाधान करें और एक कमेटी का गठन कर उचित कार्रवाई करें। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा ताकि घायल गौवंशों की देखभाल की जा सके और आवारा गौवंशों की संख्या को कम किया जा सके। ये गऊओं का मामला था और गऊओं के मामले के अंदर मैंने डीसी साहब से बात करी है और डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री से बात करी है और सख्त कार्रवाई करने की मैंने उनको आदेश दिए हैं डीसी साहब को कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए ताकि ऐसी हरकत दोबारा किसी भी सरकारी आदमी द्वारा ना की जाए। मैं सरकार से बात करूंगा, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि इस विषय के अंदर परमानेंट समाधान किया जाए। मैंने बोला है डीसी साहब को कि इस मामले में एक रोड मैप तैयार करके और दिया जाए जिससे कि परमानेंट समाधान हो। उन्होंने कुछ समय मांगा है मेरे से, उन्होंने ये कहा है कि कुछ समय दिया जाए ताकि मैं ये इसके ऊपर स्थायी समाधान कर सकूँ। गौवंश हैं, डेली 5 एक्सीडेंट होते हैं, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं। बीजेपी सरकार ने वोट मांगी थी गौ माता नाम पे, आज गौ माता बीजेपी का विधायक के बहाना गा की दम तोड़गी। सुबह एक अस्पताल में गौवंश को ले गया, अस्पताल वाला ने बेटाडीन लाइन वाला उठा रहा था। अस्पताल का काम है उसको कहीं सेट करे। जब भी कोई कॉल करते हैं 112 कॉल करो, पुलिस वाला उसका इंजेक्शन ला मंगा के उसने दवाई देगा। डॉक्टर आना चाहिए मौके पे। पुलिस वाला ने गड्ढा गाया कि रुखाली बैठा दिया, आदमी मरने लग रहे, एक्सीडेंट था आदमी मरने लग रहे। डेली 5 एक्सीडेंट होते हैं, रात को 2-2 बजे तक गाय उठाते हैं। किसी को नगर परिषद को कॉल कराने वाला मार दो, जेसीबी को नहीं मार दो, जमीन को नहीं, डॉक्टर तक कॉल कराने वाला हम तो यहाँ लेके आओ, मानस से गाड़ी में बैठा ले आओ। पशु है, भाग्य है, दौड़ है, मौका पर जाके ट्रीटमेंट हो। या एक हॉस्पिटल अटैच होता है सरकार द्वारा, करोड़ों का बजट लग रहा है उस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में नहीं भेज रहे उस गौवंश को। अभी भी सुबह एक छोटा बच्चा 30 किलो का बछड़ा हॉस्पिटल में छोड़ गया है। बार बार मेरे पास कॉल आ रही है, इसको वापसी ले जाओ, वापसी ले जाओ, घर में ले जाऊँ, वही लावारिस से कितना रखूँगा। ये बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का और ये जो बंदा यहाँ पर लेके आए इनके बीच का मामला था और कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा था। डॉक्टरों ने उसका एनिमल का जो है वो इलाज भी कर दिया था। अभी डॉक्टर भी यहीं पर था, उससे मैंने मुलाकात की, उससे पूछा है पूरे मामले के बारे में। तो उसने बताया कि हमने जो वुंड थे, जो भी टेक्निकल इशू थे, वो इनको समझा दिए गए थे और 1-2 घंटे एनिमल का इलाज भी कर दिया गया था। और अब एनिमल हमने यहाँ से पिकअप करके और सेफ जगह पर उसको रखवा दिया। डॉक्टर साहब ने उनको ये कहा था कि भाई आप इनको कहीं पे भी ले जाइए, तो वो बस वही तालमेल और कम्युनिकेशन का गैप रहा समझाने में, वो अभी सॉर्ट आउट कर दिया है और अब जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो गया है। फिलहाल के लिए हमारा हरियाणा के इस खास सेगमेंट में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ तो देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।